हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि नोट्स आप लोग कैसे बनाइएगा। जो भी स्टूडेंट कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का या कोई भी एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, उन सब के लिए नहीं है। लेकिन आप सभी अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए आप सभी को एक सटीक तरीका बताया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से कि नोट्स कैसे तैयार करना है, क्या नोट्स कैसे तैयार करना है। उन सारे स्टूडेंट को यह जो है ना लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। नोट्स कैसे तैयार करना है तो आप सभी को बता दिया जा रहा है। जो लेक्चर होती हैं, जैसे कि किसी का फिजिक्स का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर या बायो का लेक्चर या मैथमेटिक्स का लेक्चर, उन सारे को क्या करिएगा, एक कॉपी में नोट डाउन करिएगा। क्या कॉपी में नोट डाउन करिएगा। जो नॉमरिकल पेपर हैं, जैसे फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ नॉमरिकल होता है, तो नॉमरिकल का कुछ अलग कॉपी लीजिएगा। उसमें पतला कॉपी रहना चाहिए। क्या पतला कॉपी रहना चाहिए। लेकिन आप सभी एक स्पायरल वाला कॉपी मत लीजिएगा। आप सभी बिना स्पायरल वाला कोट वाला लीजिएगा, पतला कोट वाला, जो कॉपी फटे मत। क्या फटे मत। लगभग क्लासमेट का अगर आप सभी चाहते हैं तो 100 to 150 रुपीज़ का, यानी कि 150 रुपीज़ का ले सकते हैं, जिसमें आप सभी बेहतरीन तरीक़ा से लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से जो एक सटीक वे में जो नोट्स बनाया गया है, उसी तरीक़ा से आप सभी को शेयर, जैसे हमको समझ में आएगा उसी तरह से आपके साथ शेयर करने का इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है। बात करें इनके बाद कि क्वेश्चन जो होती है ना, जो टॉप क्वेश्चन पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, वह क्वेश्चन कैसे तैयार करें, उनके लिए आप सभी को बता दिया जाए। एक जो होती है A4 साइज़ का पेपर होता है। क्या A4 साइज़ का पेपर होती है, मतलब क्या, जहां आप सभी कैफे या फ़ोटो कॉपी करवाने के लिए जाते हैं, जो पेज रहती है वो पेज को आपको बंडल ही ले लेना है। अगर आपके पास किसी मंथ में रुपया रहती हैं या नहीं रहती हैं रुपया, तो हाफ करके 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज करके ले सकते हैं। लेकिन आपके पास थोड़ा ज़्यादा रुपीज़ हैं तो आप सभी को उसमें नफ़ा होगा अगर आप बंडल ही लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बंडल ले लेना, उसमें क्या करना है, एक पेज निकालना। एक पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में क्या करना है, एक साइड में क्वेश्चन, दूसरे साइड में भी क्वेश्चन, तीसरे साइड में भी क्वेश्चन। क्वेश्चन के जस्ट नीचे आंसर होना चाहिए, ना कि ऑप्शन होना चाहिए। हर ऑप्शन लिखना मत है। क्या ऑप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन का एक आंसर। इस तरह से आप सभी को पूरी क्वेश्चन एक चैप्टर का जो है एक पेज में लिखना है। क्या एक पेज में लिखना है। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से टॉप 30 to 100 क्वेश्चन करवाया जाता है, जिसमें आप सभी को एक रो में जो है ना, एक रो में उसमें आप सभी को लिखना है। टोटल आप सभी को 15 क्वेश्चन हटाना है। 15 क्वेश्चन, 15 मतलब 45 क्वेश्चन एक पेज में एक साइड होना चाहिए। अगर पीछे भी लिखते हैं तो 90 क्वेश्चन होता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं और उनको क्या करना है, कभी भी आप सभी जगते हैं या कहीं से आते हैं तो एक बार पलट के देख लेना, या लेक्चर शुरुआत होने से पहले 10 मिनट पहले, अगर इस चैनल के माध्यम से 7:15 में जैसे क्लास होती है, वैसे 1:15 में, यानी दोपहर को क्लास होगी पैरामेडिकल का, और शाम का जो है एक सारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन करवाया जाएगा। टॉप 15 क्वेश्चन जो रात को होगी, इस चैनल के माध्यम से जल्द ही लाया जाएगा। जब आप सभी के लिए पूरी व्यवस्था शेड्यूल कर लिया जाएगा, तब अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम है, तो इस चैनल के माध्यम से मात्र 2 ही चीज़ आया है, टॉप 30 क्वेश्चन पहला, और दूसरा जो है थ्योरी क्वेश्चन। अगर इतना आप सभी करते हैं तो आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने में कोई भी क्वेश्चन आप सभी को याद नहीं होता है तो याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी कि आप सभी एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से एक शेड्यूल में क्वेश्चन को जनरेट किया है। ठीक, तो अगर इस तरह से करते हैं तो हो जाएगा। और आप सभी चाहे इस चैनल से जुड़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फ्री में इस चैनल के माध्यम से लाया गया है, तो कोशिश रहे आप सभी जुड़ने का। नोट्स कैसे तैयार करना है आप सभी को बता दिया गया। A4 साइज़ में क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना, और अगले पेज में अगले सब्जेक्ट का अगले चैप्टर का लिखना है। एक चैप्टर का एक ही पेज में लिखना है, या 2 पेज में, ज़्यादा क्वेश्चन रहे तो 2 पेज में लिखना है। ठीक, और बात करें थ्योरी कैसे लिखना है, तो एक कॉपी लेना है, 40 to 50 रुपीज़ में आती है बिना क्लासमेट का, जिसमें पेज अच्छा खासा रहता है, जिसमें आप सभी को 4 से 5 चैप्टर का थ्योरी या 10 चैप्टर का भी थ्योरी अट जाएगी। तो आप सभी वो कॉपी लेने का कोशिश करिएगा, या आपके पास थोड़ा रुपया है तो क्लासमेट का कॉपी लेने का प्रयास करिएगा, जिससे आप सभी को लंबा समय तक वो कॉपी काम दे।
तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो इस तरह से पूरी जानकारी आप सभी को सटीक वे में देने का कोशिश किया जाएगा। और डेली इस चैनल के माध्यम से क्लास चलती है, सुबह 7:15, दोपहर 1:15 में अभी फ़िलहाल नहीं चल रही है। शाम को 9 बजे के आसपास या 7-8 बजे के आसपास क्लास चलेगी। अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप सभी को फ्री में क्लास, सारा एंट्रेंस एग्जाम का फ्री में क्लास रहेगी 2026 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। और आप सभी को यह जानकारी कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं तो आप सभी कोशिश करें पूरी लेक्चर देखने का। अगर लेक्चर देखते हैं तो पर ही कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा। अगर लेक्चर नहीं देखेगा तो कोई क्वेश्चन का आंसर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किसी क्वेश्चन पर नहीं उतना माइंड को चला पाइएगा। तो ये सारा जानकारी आप सभी के साथ शेयर किया जा रहा है। तो कोशिश रहे आप सभी का इस चैनल से जुड़ के लेक्चर पूरा करने का। लेक्चर अगर पूरा करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, जब तक नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तक कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना अनिवार्य है। कोई भी क्वेश्चन पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तो पर ही आप सभी कोई क्वेश्चन का आंसर जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो ये आपका ये जो आपके साथ शेयर किया गया विचार आप सभी को कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चाहे आप सभी कहीं से एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाए, किसी भी स्टेट से। बाद बाकी बात करें ये नोट्स किन के लिए है, तो जितने भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का 0 से लेकर हाई लेवल का एंट्रेंस लेवल है ना, उन सारे विद्यार्थी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप A4 साइज पेपर में लिखते हैं तो उनको आप सभी माइंड में रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। काहे कि कोई भी चैप्टर आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा नहीं है, किसी में बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज़्यादा नहीं है। 20 से 25 चैप्टर आप सभी को केमिस्ट्री में 20-25 चैप्टर नहीं है, वो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। लेकिन आप सभी को टॉपिक को अलग अलग कर दिया गया है और जो है फिजिक्स का भी टॉपिक को अलग अलग कर दिया गया। केमिस्ट्री का मात्र 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का लेक्चर अपलोड है, टॉप 30 क्वेश्चन अपलोड है। अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, केमिस्ट्री का वो अपलोड है, देख लीजिए। तो आप सभी को यह अनुभव कैसा लगा। और ये जो है ना, अगर आप सभी एक टॉपिक को 1 पेज में लिखते हैं, 2 पेज में लिखते हैं तो आप सभी को जल्दी रिवाइज हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है जल्दी रिवाइज होगा। इसलिए आप सभी को अगर मोटा कॉपी में बना लेते हैं टॉप 30 क्वेश्चन तो आपको ये अनुभव होगा कि हम इतना है, हमसे संभव नहीं होगा, हम इसको कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी इसको इग्नोर करिएगा। किस लिए इग्नोर करिएगा कि वो ज़्यादा है, क्या वो ज़्यादा है, कॉपी बहुत मोटा है, देख कर के हैं आपको नज़र में आएगा इतना हमसे समाप्त नहीं हो पाएगा, ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी को यह अनुभव दिया जाता है। कोशिश रहे आप सभी को इस चैनल से जुड़ के और इस तरीक़ा से अगर कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलेगी, ज़रूर निकलेगी। आप सभी कमेंट करके बताइएगा भी अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम निकला हो, अगर इस तरीक़ा से शेड्यूल तरीका किए होंगे तो। अगर नहीं किए हैं तो आज से करना शुरुआत कर दीजिए। अगर आज से आप अगर नहीं करते हैं तो आप सभी को ऐसे ही धीरे धीरे लेट होती जाएगी और आप सभी को प्रयास डाउन होते जाएगा। तो कोई भी एग्ज़ाम निकलने से इग्नोर होते जाएगा। आप सभी को लगेगा नहीं कि हमसे ये एंट्रेंस एग्जाम निकलेगी या नहीं निकलेगी। कोशिश है आप सभी इस चैनल से जोड़ने का। जय हिंद।